घाटी में 1990 के दशक के बाद सबसे बड़ा पलायन। गैर मुस्लिम घरों में कैद, प्रशासन ने छुट्टी दी, सुरक्षित जगहों पर भेज रहे। हिमाचल उपचुनाव 2021 के लिए 24 प्रत्याशी मैदान में, 11 को स्क्रूटनी, 13 तक ले सकेंगे नाम वापस। हिमाचल प्रदेश में पहली बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 1000 रुपए से पार, लोग परेशान। लगातार 5वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। इस महीने पेट्रोल अब 2 रुपए 20 पैसे और डीजल 2 रुपए 60 पैसे हुआ महंगा। और कोरोना के 193 नए मरीज, संक्रमण में कमी दर्ज, जितने संक्रमित मिले उतने ही हुए ठीक। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। श्रीनगर में 5 दिनों में 7 निर्मम हत्या से दहशत है। घाटी में रहने वाले गैर मुस्लिम कर्मचारियों ने खुद को घरों में कैद कर लिया है या कश्मीर के बाहर निकल रहे हैं। गैर मुस्लिम व्यापारियों ने शाम ढलने से पहले दुकानें बंद कर ली या फिर खोली ही नहीं। दहशत इस कदर हावी है कि आतंकियों ने ईदगाह के जिस स्कूल में आईडी देखने के बाद 2 गैर मुस्लिम शिक्षकों की हत्या की थी, उसी स्कूल से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर एक और स्कूल है जहां हिंदू और कश्मीरी पंडित काम कर रहे हैं। वहां की महिला शिक्षक ने यह खबर सुनी तो बेहोश होकर गिर पड़ी, बाकी साथी रोने लगे। जम्मू से आने वाले एक शिक्षक कहते हैं कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ऐसा लग रहा है कि मौत के दहशतगर्द बाहर हमारी तलाश कर रहे हैं। इस स्कूल के सभी गैर मुस्लिम कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर भेज दिया गया है। इस घटना के बाद प्रशासन अलर्ट है। पुलिस हर स्कूल और विभाग से गैर मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल रही है। उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने के लिए संदेश भेजा गया। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले गैर मुस्लिम कर्मचारियों को आर्मी कैंट या अन्य सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। बहुत सारे लोगों ने कुछ ही घंटों में जम्मू के लिए फ्लाइट भी बुक कर ली है। पूरे कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हर जगह तलाशी ली जा रही है। प्रशासन ने गैर मुस्लिमों को फील्ड ड्यूटी से हटा लिया है। हर एक विभाग को सूचना भेजी गई है कि वे अपने यहाँ काम करने वाले सभी गैर मुस्लिमों को घर में रहने के लिए कहें। हिमाचल प्रदेश में एक संसदीय और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन भरने के अंतिम दिन कुल 24 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें मंडी संसदीय क्षेत्र से 8, फतेहपुर विधानसभा से 7, अर्की से 4 और जुब्बल कोटखाई से 5 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। सभी उम्मीदवारों की नामों की स्क्रूटनी 11 अक्टूबर तक होगी। इसके बाद 13 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। 30 अक्टूबर को हिमाचल में मतदान होगा। 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और 5 नवंबर तक मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अब प्रत्याशी फील्ड में डट गए हैं और जनसभाएं, रैलियां करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के खुशहाल ठाकुर मुख्य कैंडिडेट हैं, जबकि प्रियंका शर्मा ने रिजर्व कैंडिडेट के रूप में नामांकन भरा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से प्रतिभा सिंह मुख्य कैंडिडेट हैं। सुंदर सिंह ठाकुर रिजर्व में हैं। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से अंबिका श्याम ने नामांकन दाखिल किया। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष मोहन स्नेही व अनिल कुमार ने नामांकन पत्र दायर किया। इसके अलावा हिमाचल जन क्रांति पार्टी से पंकज कुमार ने अपना नामांकन पत्र दायर किया। 11 को स्क्रूटनी के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुकाबला किस किस के बीच रहेगा। गैस कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर के दाम में 15 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिससे प्रदेश की जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार पड़ी है। प्रदेश में अब होम डिलीवरी के साथ घरेलू एलपीजी लेने के लिए 1001 रुपए 75 पैसे चुकाने होंगे। लोग दामों में बढ़ोतरी के बाद परेशान हो चुके हैं और सरकार इस विषय पर बात ही नहीं करना चाहती है। गृहिणियों का कहना है कि महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई है, लेकिन महंगाई कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक और केंद्र सरकार अच्छे दिनों के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ रखी है। आम जनता को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जाएं तो कहां जाएं? ना खाने का सस्ता सामान मिल रहा है और ना ही बनाने का। सरकार ने गैस सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन इन्हें भरने के लिए कई दिनों तक कमाना पड़ता है। ऐसे में उन्होंने मोदी सरकार से महंगाई पर नियंत्रण करने की मांग की है। सरकार की आलोचना शुरू से ही महंगाई पर होती रही है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर पहुँच चुका है और लोगों में भारी रोष है। घर चलाना बहुत मुश्किल। मैं सिंगल हूँ, एक मेरी लड़की है। यहाँ 7000 सैलरी मिलती है। इसमें सिलेंडर, गैस और रूम किराया, बिजली बिल, पानी बिल, ये सब करना बहुत मुश्किल होती है। राशन अकेले भी नहीं कर पाते हैं। सिलेंडर 1000 रुपये हो गए।
राशन दिलवाना, ये सब बहुत मुश्किल होती है। स्कूल की फ़ीस, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो उसकी फ़ीस माफ़ नहीं हुई। 2 सालों में बंद है स्कूल, फिर भी फ़ीस भरनी पड़ती है हर महीने की। बहुत मुश्किल है, मतलब कि ये समझो, मतलब ये बहुत मुश्किल होती है घर चलाना। महंगाई इतनी हो गई है जो घर मुश्किल हो गया हमारे लिए ना। महंगा सिलेंडर, हर चीज़, राशन, हर चीज़ महंगा मिल रहा है, जिसके लिए हमें बहुत मुश्किल हो रही है। बहुत ज़्यादा पैसे ऊपर हो गया शिमला में। अब कैसे हम सिलेंडर लेंगे? 1000 रुपये की इतना महंगा सिलेंडर कैसे चलाएं? अकेले कमाने वाले हैं, इतनी महंगाई हमारे लिए इतनी मुश्किल हो रही है। अब फिर बढ़ गया सिलेंडर का रेट, हर चीज़ महंगी हो गई जो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई है। तो अब आदमी सोचता है कि चलो इस महीने सब्सिडी आ जाएगी तो उसमें और डाल के अगले महीने फिर ऐसे मतलब सर्कल चला हुआ था। तो आदमी को पता कि आ गई है, उसके बाद हमारे पैसे फिर वापस आ जाएंगे, दूसरी जगह हम खर्च कर लेंगे जो दूसरे सामान जरूरी हैं। पर अब जो सब्सिडी भी खत्म है, पैसे के मतलब सिलेंडरों के भाव भी बढ़ रहे हैं, तो उसकी वजह से देखो कितना बर्डन पड़ा। और सिलेंडर हम इतने उससे चलाते हैं कि थोड़ा जलाया और उसको बंद कर दिया, इमीडिएटली बंद कर दिया ताकि गैस ज़्यादा देर चल सके, ताकि हमारा बजट जो है ख़राब ना हो सके। पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं तो आदमी अब क्या करेगा? जिसने एक जगह से दूसरी जगह जाना, जिसके यही सोर्स है कि मतलब कि वो लाइन में नहीं खड़ा जा, बसों में धक्के नहीं खा, उसको ज़रूरत है इन चीज़ों की, तो वो कैसे करेगा? जब दाम बढ़ गए हैं तो आदमी क्या करेगा? रसोई गैस सिलेंडर में लगी महंगाई की आग के साथ साथ राजधानी शिमला में सामान्य पेट्रोल का प्रति लीटर दाम भी 100 रुपये पार हो गया है। शिमला में पेट्रोल 100 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ऐसे में सरकार को इसे गंभीरता से लेना होगा। आज यानी शनिवार को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 30 और डीजल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 103 रुपये 84 पैसे और डीजल के दाम 92 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बीते फरवरी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जबकि इनकी कीमत में लगातार 5 दिन में इजाफा हुआ हो। वहीं इस महीने अब तक 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। आज लगातार 5वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। बीते फरवरी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जबकि इसकी कीमत में लगातार 5 दिन इजाफा हुआ हो। वहीं इस महीने में अब तक 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। इस महीने सिर्फ 9 दिन में ही पेट्रोल 2.20 और डीजल 2.60 रुपए तक महंगा हो चुका है। प्रदेश में शुक्रवार को 193 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं राहत की बात यह है कि 193 ही मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इस बीच 2 लोगों ने इस संक्रमण से जूझते हुए दम भी तोड़ा है। ये दोनों मौतें हमीरपुर में हुई हैं। इससे प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 3680 के पास पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में सिरमौर और लाहौल स्पीति जिला को छोड़ प्रदेश के 10 जिलों में कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। बिलासपुर में 18, चंबा में 2, हमीरपुर में 67, कांगड़ा में 60, किन्नौर और कुल्लू में 1-1, मंडी में 22, शिमला में 10, सोलन में 3 और उन्ना में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। इससे प्रदेश में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 2,20,254 पहुंच गया है। इसमें कोरोना के 1,402 सक्रिय मरीज है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,15,155 के पास पहुंच गया है। रिकवरी रेट 97.65% रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष
जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।